वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बजट में तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बरादरी और आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया गया। माशी इशारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। कतर के वज़ीर आज़म की मस्कत में ओमान के हुक्मरान सुल्तान हसन बिन तारिक से मुलाकात। ओमान के सुल्तान का पाकिस्तान और कतर की सालिसी में जारी सिफारती अमल पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात जारी रखने की हिमायत की। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। डॉक्टर इस्कंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ़द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है खित्ते पर अमन मुआहदे के दूररस नताइज सामने आएंगे। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। दोबारा फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की इजाज़त दरकार होगी। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। ट्रंप ने करारदाद को बेवकूफ़ और बेमानी करार दे दिया। कहा उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया, वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने उनका काम मुश्किल बना दिया, वो ये काम किसी न किसी तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। इस्राइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया। ये गज़ा में जारी नस्ल कुशी का अहम अंसर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली अफवाज ने 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद और 44,000 से ज़ायद को ज़ख्मी किया। इसराइली जेलों और हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को इज्तिमाई तज़लील और जबर के लिए इस्तेमाल किया गया। मुतादिद बच्चे अब तक लापता हैं। कमीशन का इसराइल से फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जराइम फौरी बंद करने, मकबूजा मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस से इनखला का मुतालबा। जंग ज़दा जनूबी लबनान की कवरेज करते जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर नबतिया शहर पहुँचे। उन्होंने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तबाह हाल शहर का जायज़ा लिया। साथ ही अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर से भी इंटरव्यू किया। अमेरिका से लबनान आकर काम करने वाले डॉक्टर सलमान दस्ती ने बताया कि इसराइल ने क्लस्टर और फास्फोरस बमों से हमला किया था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। डॉक्टर सलमान दस्ती ने कहा कि इसराइल जनूबी लबनान को गज़ा बनाना चाहता है और यहाँ नस्ल खुशी करना चाहता है। प्रोग्राम में शरीक सिविल डिफेंस अस्पताल की इंचार्ज डॉक्टर सारा ने बताया कि इसराइली हमलों में 1500 अफराद जख्मी हुए, जबकि 500 लाशें उनके अस्पताल लाई गई। करबला के अजीम शहदा की याद में मुल्क भर में मजालिस और शबी अलमो ताबूत के जुलूस। कराची से गिलगित तक मातमी जुलूसों में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। उलमाए कराम ने 8 मुहर्रम की मजालिस में फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डाली। अज़ादारों ने नोहा खानी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। जुलूस के रास्तों पर ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई गईं। सहराए थर के शहर मिठी में हिंदू कम्यूनिटी की जानिब से फ़र्श अज़ा बिछाने का एहतमाम। अज़ादारों के लिए नज़र व नियाज का बंदोबस्त भी किया गया। इंतजामिया और पुलिस आज कल परसों मुकम्मल चौकस रहे, कोई ना खुशगवार वाक़या पेश ना आए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आशूरा मुहर्रम पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने का हुक्म। सिविल सेक्रेटेरिएट में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस सेंटर का दौरा। जुलूसों के रूट्स की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी का जायज़ा। पानी के छिड़काव, ठंडे पानी की सबीलें लगाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमाम बारगाहों में QR कोड वाले पैनिक बटन नस्ब। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब ने परवाज़ कार्ड के ज़रिए तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि 5 लाख हुनरमंद नौजवानों को बेहतरीन रोज़गार मिलेगा।
साल 2024-25 में हुकूमत के माली मामलात में संगीन बेज़ाब्तिगियों का इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि साल 2024-25 में 3,454 अरब रुपए की मजमूई ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गईं, जिसमें 3,177 अरब रुपए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। भारी रकूम तलब करने के बावजूद 115 इदारे 87 अरब रुपए इस्तेमाल न कर सके। 41 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स भी गैर इस्तेमाल शुदा रहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्ज की अदायगी के लिए 1833 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गईं। मोबाइल फ़ोन और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जिस तरमीमी बिल के तहत जहां चाहे ऑप्टिकल फाइबर बिछा सकती थी, जिस घर पर चाहे टावर लगा सकती थी, उसमें तब्दीलियां कर दी गई हैं। नया ड्राफ्ट जल्द वज़ीर आज़म को पेश किए जाने का इम्कान है। निजी जायदाद पर फाइबराइजेशन और टावर की तनसीब के शक पर नज़रसानी कर दी गई है। सरकारी अराजी पर राइट ऑफ वे मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। हुकूमत को मुआवजा अदा करने की तजवीज़। कौमी असम्बली से मंजूर और सेनेट में पेश पुराने तरमीमी बिल के तहत निजी जायदाद मालिकान और सरकारी इदारे टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह देने के पाबंद थे। ना देते तो 5 करोड़ रुपये जुर्माना हो जाता। शदीद एतराज़ात के बाद वज़ीर आज़म ने तरमीमी बिल पर नज़रसानी की हिदायत की थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में फाइनेंस बिल 2026-27 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बिल 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होगा। पीटीआई और अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। पीटीआई कारकुनान और असेंबली स्टाफ के माबैन भी तल्ख कलामी। पीटीआई कारकुनान की असेंबली स्टाफ से हाथापाई की कोशिश। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ऐवान से खिताब करते हुए कहा, विफाक के ज़िम्मे सूबे के 4,758 अरब रुपए हैं, वो दिए जाएं। सूबे को आईनी शेयर नहीं दिया जा रहा। विफाक हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक करता है। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई और असद कैसर से पीटीआई आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। नायब सदर पीटीआई आज़ाद कश्मीर ने बताया कि आज़ाद कश्मीर में कशीदगी का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, बातचीत से मसले का हल निकाला जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आवाम के जायज़ मुतालबात की हिमायत करते हैं। वफाकी हुकूमत आवाम से किए मुआहदों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में बंद कमरे का झगड़ा सड़क पर आ गया। जियो न्यूज़ ने झगड़े की तफसीलात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के सेशन के दौरान जुनैद अकबर, इकबाल आफरीदी और सिबगतुल्लाह का झगड़ा हुआ। इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की तो जुनैद अकबर गुस्से में आ गए। ज़राए के मुताबिक सिबगतुल्लाह ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई होने से रोकी, लेकिन जब अडियाला के बाहर यही दोनों रहनुमा इकट्ठे हुए तो इकबाल आफरीदी ने जुनैद अकबर और सिबगतुल्लाह से बदला लेने के लिए अडियाला के बाहर साथियों को बुला लिया। मुस्लिम लीग नून की खातून रुकने कौमी असम्बली ताहिरा औरंगजेब पहले एम्बुलेंस के जरिए फिर पुलिस की मोटरसाइकिल पर कल पार्लियामेंट पहुंची। ये इंकशाफ किया खुद स्पीकर कौमी असम्बली ने। कहा, कल इस्लामाबाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद की वजह से नाके लगे थे। ताहिरा औरंगजेब को भी ऐसे ही नाके पर रोका गया तो अपनी गाड़ी छोड़कर एक एम्बुलेंस में बैठ गई। आगे जाकर एम्बुलेंस को भी रोका गया तो उन्होंने कौमी असम्बली तक बाकी मानदा सफ़र एक पुलिस वाले की मोटरसाइकिल पर किया जो उन्हें जानता था। स्पीकर ने कौमी असम्बली की कार्रवाई से ताहिरा औरंगजेब की कमिटमेंट को सराहा। बिलावल भुट्टो जरदारी से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर IPP का शुक्रिया अदा किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि अपोजिशन ने बजट पढ़ा ही नहीं था। यकीनन चैलेंज है। इस साल सूबों को शेयर कम मिल रहा है तो तरक्याती बजट भी कम होगा। NFC में कटौती नहीं, तरजीहात के मुताबिक सूबों ने अपना हिस्सा शेयर किया है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची से सक्कर तक मोटरवे नहीं है। जो सूबा सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है उसी को नज़रअंदाज किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लिबिया की मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन और फौजी सतह पर ताउन को मजीद फरोग देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के साथ अमन व इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के फरोग के आज़म का अयादा किया।
लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की हिमायत याफ्ता 3 उम्मीदवारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी इंतखाबात में बाजी जीत ली। ममदानी के कामयाब उम्मीदवार गाजा में इसराइली नस्लकुशी पर आवाज़ उठाते रहे हैं, जबकि शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार इसराइली लॉबी के हामी समझे जाते हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक इंतखाबी नताइज ने पार्टी में न सिर्फ ममदानी का असर और रसूख बढ़ा दिया, बल्कि इसराइल गाजा जंग, इमिग्रेशन और माशी पॉलिसियों पर पार्टी के अंदर तकसीम भी वाज़ेह कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी को तंजिया मुबारकबाद, कहा मेयर साहब मुबारक हो। 3 कम्युनिस्टों की जीत पर फेक न्यूज़ मीडिया से आपने ज़बरदस्त दाद वसूल कर दी, लेकिन एक रोज़ पहले उन्होंने अपने हिमायत याफ्ता 16 उम्मीदवारों की कामयाबी में जो मदद की, इसका मीडिया ने कोई जिक्र नहीं किया। और इमाराती फ़ज़ाई कंपनी के तैयारों के परों में दरारों की इत्तलात। अमीराती मीडिया के मुताबिक 16 तैयारों की फौरी जांच का हुक्म दे दिया गया। 5 तैयारों का फौरी मुआयना, बाकी की मरहलावार जांच जारी।